हेलो हेलो दोस्तों। मेरा नाम अमित कुमार पांडे। वो जो आप कहते हैं ना कि जिसके पास नॉलेज होती है वो बोलेगा ज़रूर, वो बोलेगा ज़रूर, उसके मुंह में क्या कहते हैं वो रुकने वाला है नहीं। तो दरअसल मैं भी वही हूँ जो अपने बारे में बड़ाई चाहे वो चीज़ छीलना नहीं चाहता हूँ, जो छीलते हैं, जो हम्म, फेंकते हैं। बशर्ते कि मैं चीज़ों को बताना चाहता हूँ रियलिटी क्या है। तो ये एक जो चीज़ है, हमारे जो टॉपर हैं उन्होंने अपनी प्लानिंग के बारे में बताया कि मैं कैसे प्लानिंग करता हूँ। तो ये वीडियो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर ये सूटेबल हो तभी आप इस चीज़ को अपनाइए, अगर नहीं हो तो यार कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको सूटेबल के हिसाब से अपने को पढ़ाई करनी है। क्योंकि जैसे आपको मतलब सूट करे, ये नहीं कि यार किसी ने बता दिया, मैंने बता दिया और आप उसके हिसाब से रूल्स को फॉलो कर रहे हो, ये गलत है। तो चलिए मैं इनके टाइम प्लानिंग के बारे में बताता हूँ। तो देखिए मैंने एक्सेल शीट उनसे लिया है। दरअसल उन्होंने बताया था एक वेबसाइट के मतलब दिया था लिंक को, तो मैंने वहाँ से इस चीज़ को उठाया था। तो देखिए इन्होंने ये पिछले साल की है प्लानिंग इनकी 2021 की। तो ये कैसे करते थे पढ़ाई की प्लानिंग यहाँ पे लिखा गया है। तो 1 जुलाई 2021 में इन्होंने चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, मतलब इस वाले टॉपिक को इन्होंने ख़त्म किया है। तो ये देखिए ये 1 जुलाई और 2 जुलाई को इनके देखिए चैप्टर 7 कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लाइव डॉक्यूमेंट, और 3 जुलाई को यहाँ पे देखिए 2021 को ये चैप्टर 10 पर काम किया, द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद 4 जुलाई को इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सब पर काम किया उन्होंने। 5 जुलाई को एग्जीक्यूटिव, इस तरह 6 को लेजिस्लेटिव, 7 को जुडिशरी, 8 को इन्होंने फेडरलिज्म, इसी तरह 9 को इन्होंने लोकल गवर्नमेंट हो गया, 10 को इन्होंने यार सॉरी 10 को इन्होंने राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बात किया है। तो ये देखिए लगातार 10 दिन तक इन्होंने पॉलिटी का ये सारे टॉपिक इन्होंने चलाया। उसके बाद 11 तारीख को इन्होंने एक ब्रेक लिया, 11 तारीख को इन्होंने ब्रेक लिया। तो देखिए 10 दिन बाद एक ब्रेक लेना एक अच्छी चीज़ होती है। और उसके बाद इनकी अगली प्लानिंग ये थी, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, इनकी रिसोर्सेस मतलब क्या क्या कहाँ से पढ़ेंगे। तो ये वाले जो पहले वाला जो टॉपिक थे चैप्टर 1 से 10 को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बात की है इन्होंने, ये गूगल रिसोर्सेज गूगल से लिया, और यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने वेबसाइट का भी नाम भी मेंशन कर दिया कहाँ से इस चीज़ को मैंने पढ़ा है। और गूगल फेडरलिज्म, गूगल्स में तो गूगल है, चाहे गूगल से इन्होंने सर्च मार के ये सब चीज़ों काम किया है ज़्यादातर गूगल। और अमित सेन गुप्ता की भी मैं ये तो जियोग्राफी हो जाएगी ये सब सारी चीज़। द हिंदू तो चलता रहेगा पर डे 30 से 45 मिनट का, ये उन्होंने इस पर काम किया है। लेकिन यहाँ देखिए जीएस वो प्रीलिम्स टॉपिक थी वहाँ पे, देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है बढ़िया तरीके से, एनसीईआरटीज़ और अदर सोर्सेज से ये सब चीज़ें मतलब कंप्लीट किया। और जिसके बाद अब यहाँ आज ये मेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ जो पढ़ाई करने हैं, टाइम एक ही है, डेट भी एक ही है। देखिए यहाँ पे इन्होंने ध्यान से देखेंगे तो डेट भी एक ही है, सॉरी डेट भी एक ही है। देखिए 1 जुलाई 21 का डेट है यहाँ पे, 1 जुलाई 21 का डेट है। और इसी डेट पर यहाँ पे इसी डेट पर इन्होंने प्रीलिम्स वाला भी ख़त्म किया, और इसी डेट पर यहाँ पे मेंस वाला भी इन्होंने उसका जो टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म किया। देखिए हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया अंटरप्रेन्योरिंग, हिस्टोरिकल अंटरप्रेन्योर एवोल्यूशन, फीचर्स एंड अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंस एंड प्रोविजन एंड द बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में ख़त्म किया। और उसके बाद अगले डेट पर इन्होंने कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स विथ दैट अदर कंट्रीज़, ये वाला टॉपिक पर ख़त्म किया। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग ऑफ द एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनिंग कंट्रोल बिजनेस पावर, प्रिविलेज एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ दिस। तो इसके बारे में इन्होंने इस टॉपिक के बारे में सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, ये भी है, फंक्शन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट इशू एंड चैलेंज एंड पर्टेनिंग ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर। तो ये वाले टॉपिक लगातार 10 दिन तक ये इन्होंने पॉलिटी पर काम किया। देखिए और 11वें दिन तक इन्होंने ब्रेक लिया है, यहाँ पे 11वीं जुलाई तक ब्रेक, यहाँ पे सीधे मेंशन करें 11वीं जुलाई तक। तो 10 दिन के बाद पॉलिटी पढ़ने के बाद 11वीं जुलाई ब्रेक लेने के बाद अब इनका अगला स्टार्टिंग हुई 12 तारीख ये ओरिजिन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, मतलब ये आ गए अब सीधे जियोग्राफी पर। देखिए यहाँ पर सीधे मेंशन है जियोग्राफी पर आ गए। इसी तरह अगले डेट में इन्होंने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पर काम किया।
और देखिए 13 जुलाई को है ये, सॉरी 13 जुलाई को इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, सॉरी 13 जुलाई को इंटीरियर ऑफ द, 14 जुलाई को चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, 15 जुलाई का ये है चैप्टर मिनरल्स एंड रॉक्स। तो इस पर इन्होंने काम किया मिनरल्स एंड, इस तरह 16 जुलाई को इन्होंने, तब यहाँ से लगातार जियोमॉर्फिक प्रोसेस चैप्टर 7 है, और ये मतलब जियोग्राफी पर 17, 18, 19, 20, 21, 22 लगातार जियोग्राफी ये पढ़ते गए। अब जियोग्राफी चल रहा है इनको। अब देखिए यहाँ पर तो जियोग्राफी के प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से कर रहे लगातार 28, 29 तारीख तक। बायोडाइवर्सिटी भी इन्होंने, लाइफ ऑफ द अर्थ है, जियोग्राफी चैप्टर 4, ये लगातार यहाँ पर पढ़ते गए। फिर यहाँ पर भी इन्होंने जियोग्राफी प्रोस्पेक्टिव से ही देखिए यहाँ पे वर्ल्ड जियोग्राफी पर इन्होंने स्टार्ट की, यहाँ पे वर्ल्ड जियोग्राफी भी स्टार्ट की, साइलेंट फिश ऑफ द वेरियस वर्ल्ड फिजिकल फिश, यहाँ पे मतलब जियोग्राफी सारी चीज़ जियोग्राफी फॉर्मूला मेंस के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ ने जियोग्राफी की तैयारी की। हाई स्केल फ्लोरा फॉना चैलेंज इंपॉर्टेंस ऑफ द जियोग्राफिकल फेनोमेना है, इन सब चीज़ के बारे में इन्होंने स्टार्ट किया यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि आप इससे ये पता लगता है कि भाई हाँ, आप अगर आप तैयारी कर रहे हो तो देखिए आप एक सब्जेक्ट उठा रहे हो, जैसे जियोग्राफी को उठा रहे हो, तो प्रीलिम्स और मेंस उसको दोनों प्रोस्पेक्टिव से अगर दोनों को तैयारी करो। ये नहीं कि हम प्रीलिम्स को पढ़ रहे हैं आज और थोड़ी मेंस के पढ़ रहे हैं, दोनों प्रोस्पेक्टिव दोनों के साथ लेकर पढ़ो। और प्रॉपर अगर आप एक सब्जेक्ट उठा रहे हो तो यार एक सब्जेक्ट को पहले ख़त्म कर दो, पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। ये नहीं कि यार आधा अधूरे उठाए और आधा ये पढ़ लिया, आधा वो पढ़ लिया, 6 दिन ये पढ़ा, 4 दिन ये पढ़ा, तो वैसे नहीं यार, लिंक ठीक तरीके से बन नहीं पाता है। अगर आप हिस्ट्री उठा रहे हो तो हिस्ट्री पहले ख़त्म कीजिए, एंसेंट ख़त्म कीजिए, मेडाइवल कीजिए, उसके बाद मॉडर्न इंडिया ख़त्म कीजिए। उसके बाद जब आप पॉलिटी उठाओगे तो एक अच्छा खासा लिंक जनरेट होगा। आप यहाँ पर ध्यान दोगे कि हाँ यार, कितनी बेहतरीन तरीके से ये जो फाइटर हुए, फ्रीडम फाइटर हुए, जो चार्टर एक्ट लगाए गए, उस चार्टर एक्ट से रिलेटेड कितनी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से इम्प्लीमेंट किया गया, किस तरह से वो इफ़ेक्ट पड़ा है हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो ये सारी चीज़ आप लिंक कर पाओगे, चीज़ों को पढ़ पाओगे और समझ पाओगे कि हाँ ये चीज़ हुई कैसी है, तो एक ब्रॉड लेवल पर आपकी समझ बनती है। और वैसे ही अगर आप जियोग्राफी पहले ख़त्म कर पाओगे तो जियोग्राफी ख़त्म करने के बाद आपके अंदर मैप डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो आपको मैप से एक अंदाज़ा होगा कि हाँ इंडिया के जियोग्राफिकल मैप कैसा है, वो चीज़ जियोग्राफिकल बाउंड्री कैसे हुई है, और उसके बाद मतलब रिसोर्सेज, इंडिया में रिसोर्सेज क्या है। और तीसरी चीज़ कि आपको मैप की भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, मैप कैसे हम तैयार करें। जैसे कि आपको सबसे पहले एक मैप तो लाना पड़ेगा। जानते हैं कि यूपीएससी का हर एक स्टूडेंट मैप तो रखता है भाई, बिना मैप के यूपीएससी क्या चीज़ है, वाह वाह। तो मैप लाने के बाद आपको, अगर आप मैप दीवार पर चिपका दिए हैं तो दीवार पर चिपकाने के बाद आपको मैप तैयार कर रहे हैं तो यार आप एक स्टेट को चूज कीजिए, कोई भी एक स्टेट, यूपी स्टेट चाहे पंजाब स्टेट चाहे कोई भी, राजस्थान स्टेट, आप एक स्टेट को चूज कीजिए। उस स्टेट पर जितने भी मतलब जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट है उसको आप देखिए, चाहे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ यार ये चीज़ ये जगह है, उसको आप देखने के बाद उस चीज़ को माइंड में रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। हाँ कि हाँ जैसे कोई लेक ही है, हाँ लेक आप देख रहे हैं तो वो लेक किस जगह पर है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाई गई है, चाहे अंग्रेज़ों से, चाहे अब किंग बहुत सारी नाम में रहता है, चाहे अशोक बनाया हुआ कोई पिलर है, हाँ उसको आपको कंसीडर करना है। चाहे स्तूप है, हाँ महात्मा बोधि कोई स्तूप है ये जगह पर है, चाहे ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट की जो एरिया है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं, नीलगिरी की पहाड़ी किधर है, किस एरिया में पड़ती हैं। तो ये आप एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को चूज कीजिए और चूज करने के बाद उसमें कौन कौन से पार्ट है उसको मेंशन कीजिएगा, हाँ ये इस जगह पे है। और स्टेट की जो बाउंड्री होती है कौन कौन इससे चिपकी हुई है, लगी हुई है, और स्टेट के अगल बगल क्या क्या चीज़ जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, हाँ। और इसके बाद आप करंट अफेयर से, तो आप एक स्टेट पर एक हफ्ते तक, चाहे जितने भी, जब तक आपको क्लियर ना हो उस स्टेट के बारे में पूरी तरह जानकारी ले लीजिए और एक मैप बैठा लीजिए अपने दिमाग में। इसके बाद दूसरे स्टेट, इसके बाद तीसरे, ऐसे ही करके आप पूरे इंडियन स्टेट पर काबू करेंगे। उसके बाद आप
बढ़िया तरीके से चीज़ों को रिकॉल पाएंगे। पूरी इंडिया की बाउंड्री कैसे अदर कंट्री से लगी हुई है उसको आप बढ़िया तरीके से रिकॉल करेंगे। क्या क्या हमारे नेटवर्क कनेक्शन है, क्या क्या उनसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, बहुत सारी चीज़ें होती है। यूपीएससी के अकॉर्डिंग आपको उन सब चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। तो ये एक टाइम वैल्यूबल चीज़ है और जितना रिकॉल करेंगे उतनी बेहतरीन होगा। इसमें यही था कि आप प्लानिंग कीजिए और पर डे प्लानिंग के बाद उसको बाद उस पर काम कीजिए। काम करेंगे तो वो आपको बेहतर रिजल्ट देगा, है। तो यही था मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद और वीडियो देखने के लिए थैंक यू आपको।